जय माता दी, जय माँ कामाख्या। तंत्र मंत्र इसका करने का कोई समय नहीं होता है, कभी भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। करने वाले का भी कोई समय नहीं होता है और कराने वाले का भी कोई समय नहीं होता है, क्योंकि तंत्र करने वाला यदि अघोरी ओघड़ होगा तो शमशान जाएगा, कभी भी जा सकता है और तुरंत तंत्र कर सकता है। तो तंत्र करने का कोई समय नहीं होता है, करने वाला या कराने वाला कभी भी आपके ऊपर तंत्र करवा सकता है। आप ये मत सोचिए कि दूज को ही होता है, छठ को ही होता है, अमावस्या के दिन ही होता है, 14 के दिन ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी स्त्री को यह भय हो कि उसके ऊपर तंत्र विद्या होगी, कब? जब वो अशुद्ध अवस्था में होगी, मतलब उसका खास समय रजस्वला का समय होता है, उस समय पे स्त्रियों के ऊपर तंत्र विद्या सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे समय पे स्त्री को बहुत सावधानी से रहना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और निकले तो सुरक्षा चक्र के साथ में निकलना चाहिए। परंतु जब कोई स्त्री रजस्वला की अवस्था में होती है, मासिक धर्म में होती है, ऐसे समय पे उस स्त्री का चंद्र खराब हो जाता है। और जब चंद्रमा खराब हो जाता है तो उस समय पे उसको बहुत सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि इस समय पे यदि किसी तांत्रिक को मालूम हो कि उसका उस समय पे चंद्रमा खराब है, यानी मासिक धर्म से है, तो वो उसके ऊपर तंत्र विद्या कर सकता है, प्रयास कर सकता है, और उससे उस स्त्री को ज्यादा हानि होगी। और जो व्यक्ति तंत्र करता है, हो सकता है वो वशीकरण भी कर ले, तो उस जो व्यक्ति जिस प्रकार का तंत्र करता है, तंत्र करने वाले व्यक्ति की ओर वह स्त्री आकर्षित भी हो जाती है। तो स्त्रियों को विशेष तौर से टारगेट किया जाता है, क्योंकि वह महीने में एक बार अशुद्ध अवस्था में होती है। उस समय पे उसके साथ उसके कुल देवी देवता, उसके पितृ देवता, उसके इष्ट देवता कोई भी उसके साथ में नहीं रहते हैं। और आजकल की स्त्रियों को हम देख रहे हैं, उन्हें न तो पूजा पाठ से मतलब होता है, न मासिक धर्म से मतलब होता है। वो सर्विस करने जाती है, पैसे कमाती है, घर घर चलाती है, बिजनेस करती है, दुकानदारी करती है। तो यदि वो रजस्वला अवस्था में अपना धंधा पानी बंद कर दे या सर्विस पर नहीं जाए तो उसका कैरियर लॉस हो जाएगा। तो स्त्री को जाना पड़ता है, दुकानदारी भी करना पड़ती है, परंतु वह स्त्री पैसे तो कमा लेती है, परिवार भी पाल लेती है, परंतु उसके जीवन में कष्ट बहुत आते हैं। जो स्त्री रजस्वला अवस्था रहते हुए, मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए भोजन बनाती हो, या फिर उस रजस्वला अवस्था रहते हुए अपने भोजन किसी और को शेयर कराती हो, या रजस्वला अवस्था रहते हुए उसके ऊपर भूत प्रेत पिशाच लग जाते हैं, तो उसे पता भी नहीं चलता है। और पता कब चलता है कि जब उसके बच्चे पैदा होने वाले होते हैं तो गर्भ में बच्चा ही नहीं आता है, गर्भ में बच्चा नहीं टिकता है, क्योंकि उस पे प्रेत लग जाता है,
फिर डॉक्टरी इलाज करवाते, वहाँ पैसा बर्बाद करते। तो एक तरफ आपने मेहनत करके रुपया पैसा जमा किया, इकट्ठा किया, और दूसरी तरफ वही पैसा जो आपने मेहनत करके जमा किया आपको डॉक्टरों को और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वालों को देना पड़ता है, और पूजा पाठ वालों को देना पड़ता है, तांत्रिक लोगों को देना पड़ता है, पंडित लोगों को देना पड़ता है। तो ऐसी मेहनत करने से क्या फायदा कि जो पैसा आप अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकते। जय माता दी, जय मां कामाख्या।